हाँ जी, नेक्स्ट हमारी जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सेकंड यूनिट है, दैट इज़ रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट हो रही है। तो ये मैं थोड़ी सी आपको देना चाहती हूँ, ऑनलाइन भी बताना चाह रही हूँ, वैसे ऑफलाइन हमने कर ली है। ए रैंडम वेरिएबल इज़ ए रैंडम विच वैल्यूज़ आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टू ईच आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ई आई इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक रियल नंबर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है जो सैम्पल पॉइंट्स है, सैम्पल पॉइंट्स का मतलब सैम्पल स्पेस ऑफ ए सैम्पल स्पेस ई आई आर कोरस्पॉन्डिंग ए यूनिक वैल्यू, जिसकी कि आउटकम हमेशा जैसे हेड आए टेल आए तो उसको हम एसोसिएट कर लेते हैं एक नंबर से, रियल नंबर से, जैसे हम टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में करते हैं। जैसे आउटकम, जैसे एक अगर हमने कॉइन टॉस किया या दो हमने कॉइन टॉस किए तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या हो जाता है, टी 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 एच एस टी टी टी, ये वाले हो गए। ठीक है, तो अब हमने इसमें जो हेड आने की है प्रोबेबिलिटी, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके साथ हम एसोसिएट करते हैं एक नंबर, इसके साथ नंबर है 0, इसके साथ है 1, इसके साथ है 1 और इसके साथ है 2। तो इस तरह से हम आउटकम्स को नंबर के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। और ऐसे ही अगर हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो टेल को हम सक्सेस कहें तो हमारे उस केस में 2 1 1 एंड 0 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है ऐसे। लेट अस डिफाइन ए रैंडम वेरिएबल x एज ए नंबर ऑफ हेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही डिफ़ाइन किया है कि 0 1 2 मैक्सिमम, जैसे अब हमारे पास 3 टॉसिंग ऑफ ए कॉइन है तो 3 टॉसिंग में हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि 8 सैम्पल स्पेस बनेगा। 2 टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में हमारे पास 4 बनी। ठीक है, 1 टाइम्स हमने करा है तो 1 का मतलब 2 हमारे पास बने। 2 हमारे पास कैसे बनी, जैसे एच टी। ठीक है, फिर हमने टॉस किया एच और टी, फिर इसका हमने ट्री बना लिया। तो ट्री बनाने में हमारे पास क्या बना, एच 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 टी और हमारे पास टी एच और फिर टी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 4 बन गई, ये हमारे 2 बन गए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये नंबर हम इसके साथ एसोसिएट करेंगे, इसके साथ 1 करेंगे, इसके साथ हम 0 करेंगे। 2 टॉसिंग में हमने किसके साथ 2 1 1 0। इस तरह से हमारे पास 3 टाइम्स अगर हमने टॉस किया है तो हमारे पास क्या बनेगा, एच एच, जैसे इन्हीं के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले एच को करते हैं। तो एच हमारे पास एच एच टी, फिर एच टी एच एच टी टी, अगेन हम इसको टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टी एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, इसको हमने टी से मल्टीप्लाई करा, इसको भी टी से मल्टीप्लाई करा, या सॉरी यहाँ टी टी एच और ये हमारे पास बन गया टी। तो ये टोटल हमारे पास क्या है, 8 आउटकम्स हो गई जब हमने 3 टाइम्स टॉसिंग ऑफ ए कॉइन किया। सिमिलरली 4 एंड सो ऑन। अब इसके साथ हम नंबर एसोसिएट करेंगे तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 3, यहाँ पर 2, यहाँ 2 हेड है, ये 1 हेड है, यहाँ 2 हेड है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये 0 है। यानी कि हेड जो है हमारे उसके मैक्सिमम हमारे पास कहते हैं 3 2 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारे पास क्या करते हैं, आउटकम्स, या हम कहते हैं डोमेन, सेम बात है, और आउटकम्स। ठीक है, तो ये 3 हेड हेड हेड। ठीक है, और फिर हमारे पास 2 टाइम्स आए हुए हैं तो यानी कि हम करेंगे हेड हेड टेल और हेड टेल हेड, और हमारे पास क्या है, टेल हेड हेड, और हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 टाइम्स हमारे पास हेड कौन से आए हुए हैं, यानी कि यहाँ से आपके पास है हेड टेल टेल, इधर से आपके पास आया हुआ है टेल हेड टेल, और यहाँ से हमारे पास है टेल टेल हेड, ये वाले हो गए। ये हमारे पास कितने इसके साथ एसोसिएटेड हो गए, ये हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड, ये वाले हो गए, और ये हमारे पास इसके साथ एसोसिएट हो गए। उसके बाद 0 हमारे पास टेल टेल टेल, 3 3 3 6 7 8। ठीक है, टोटल हमारे पास इस तरह से हमारा बन गया। ठीक है, तो ये जो रियल नंबर है ये है हमारी, यानी कि रेंज हमारे पास रियल नंबर आ गई, और डोमेन हमारे पास क्या है, सैम्पल पॉइंट से हम इसको बोल सकते हैं आर सैम्पल स्पेस। इस तरह से दिस इज़ ए रैंडम वेरिएबल एक्स टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे हम इसको बना सकते हैं, ऐसे 2 की पावर में हमेशा लेते होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं। नंबर वन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब ए रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट, इट टेक्स ओनली इंटीग्रल वैल्यू, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, जैसे अभी हमने किया है, जैसे यहाँ पर है तो इसका मतलब टेल, टेल, हेड, टेल, और ये इनके सामने इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। ये 1 टाइम्स आ रहा है, ये भी 1 टाइम आ रहा है, ये 0, ये 1.2 तो नहीं कह रहे सकते इसको हम क्या कहेंगे, 2 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरह से फ्रैक्शन में ना होके हम इंटीग्रल वैल्यू लेते होते हैं डिस्क्रीट के केस में। तो हम डिस्क्रीट सीरीज़ भी हम कह सकते हैं। और उसके अंदर हमारे पास 10 x इज़ ए डिस्क्रीट वेरिएबल विच कैन एज्यूम वैल्यू 0, 1, 2 एंड द रैंडम वेरिएबल कैन आल्सो बी डिस्क्राइब एज नंबर ऑफ हेड्स इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइन्स। सिमिलरली हमारे पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में इफ़ इट एज्यूम एनी पॉसिबल वैल्यूज़ बिटवीन सर्टेन लिमिट, बिटवीन यानी कि रेंज में वैल्यू हमारा लेता है अगर रैंडम वेरिएबल, देन वी सेड दैट रैंडम वेरिएबल इज़ कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो जैसे हाइट है, वेट है, मिलीलीटर्स वगैरह हैं, तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं। या हम पॉपुलेशन है, हाइट ऑफ पॉपुलेशन, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है 1000 पर्सन की है, कहाँ पर लाई कर रही है, बिटवीन द 140 एंड 160 सेंटीमीटर में। सिमिलरली एज को भी, वेट को भी, ऐसे हमने फर्स्ट उसमें जो कितने सारे किए थे जहाँ पर कि एक्स वेरिएबल को डिफरेंट हमने 0 से 10, 10 to 20 दे रखा था। तो यहाँ पर वेजीज वगैरह था और एज थी, वेट था, ऐसे था। तो वो वेरिएबल हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी distribution of a random variable. If a random variable x assume the value x1, x2, xn with respect their, यानी कि random variable n हमारे को दे रखी हैं और वो उनकी corresponding हमने probability भी दे रखी है। x1 की p1, x2 की p2 एंड xn की pn दे रखी है। इन सच्चे वे किस तरह से दे रखी है कि जो उनकी जो probability है that should lie between 0 and 1 or equal to 1 i from 1 to n। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज़ दिस फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेकंड ये है कि जब सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी हम करेंगे एन इवेंट्स की दैट शुड बी 1। तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एक्स। किससे डिनोट होता है, या तो हम इसको एफ एक्स से डिनोट करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन एक्स। इस तरह से मैथमेटिकल में हम ऐसे करते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है। तो यहाँ पर से जैसे हमारे पास एक्स पोसेसिस द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक्स हमारे पास क्या होगा, x1, x2, xn तक होगा और उनकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है p1, p2, p3 एंड pn। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, टोटल इज़ इक्वल टू 1 याद रखें, और जिसकी रेंज हमारे पास 0 और मैक्सिमम 1 के बीच में होगी या इक्वल टू 1 की होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है उसमें नेक्स्ट जो हम रैंडम वेरिएबल में करेंगे उसमें हम एक तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल लेंगे, अभी हम करेंगे इसको। फिर दूसरा हमें इसमें मीन एंड वेरिएंस निकालना है फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। ठीक है, मीन और वेरिएंस कैसे निकालना है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन का मतलब जब हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होती है उससे पहले हमारे पास क्या था, एक्स गिवन हो रहा था और उसके सामने एफ दे रखे थे, है ना, फ्रीक्वेंसी दे रखी, या हमारे पास दोनों में ही कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट दोनों में हमें उस तरह का डाटा गिवन था। बट अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास x गिवन है और एफ एक्स गिवन है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, तो जिसके अंदर हमारे पास जैसे हमने मीन निकालना है तो मीन का फार्मूला याद कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू समीशन पी आई इंटू में एक्स आई। पी आई इंटू में एक्स आई का मतलब क्या हो गया, जो आपको गिवन प्रोबेबिलिटी दे रखी हैं हमारे को x गिवन होंगे, x1, x2, xn गिवन है और उनके कोरस्पॉन्डिंग p1, p2 एंड सो ऑन pn प्रोबेबिलिटी दी होगी, यहाँ पर वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, ये हमें गिवन होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन। मीन का मतलब क्या है, हमें मीन का फार्मूला हमारे पास है, मीन इज़ डिनोटेड बाय म्यू। मीन किससे डिनोट होता है, मीन इज़ म्यू, या हमारे पास इस तरह से रैंडम वेरिएबल का हम बार लेते हैं और हमारे पास फार्मूला अब क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू पी आई इंटू में एक्स आई।
पी आई इंटू में एक्स आई। वैसे हम जब कर रहे थे तो हम उसमें क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे समीशन एक्स आई बाय में एन। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एन दिया हुआ था, अब हमारे पास क्या दे रखा है, कोरस्पॉन्डिंग हर एक जो रैंडम वेरिएबल है उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटी दे रखी है, तो इसको हमने नाम दिया है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ई ऑफ एक्स, यानी कि इस तरह से एक्सपेक्टेशन में भी हम इसको डिनोट करते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन का मतलब है इसकी, यानी कि रैंडम वेरिएबल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटी को ऐड करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज़ नोन एज द मीन, या हम इसको बोलेंगे एवरेज, एवरेज। इसको ही हमने, यानी कि मीन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय म्यू से भी डिनोट होता है, एक्स बार से भी डिनोट हो रहा है। यहाँ पर समीशन हमारे को ये इस तरह से दे रखी हैं, और इसको ही हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोला हुआ है, और इसी को ही हमने एवरेज बोला। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने उस पेपर में किया था, अब हम ये इसको कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटी अगर हमें गिवन होगी तो हमें मीन निकालना होगा। ठीक है, सिमिलरली वेरिएंस, वेरिएंस किसके लिए है, इट इज़ मेजर द डिस्पर्सन टू MESURE मेजर द डिस्पर्सन ऑफ द डाटा, मतलब डिस्पर्सन ऑफ द डाटा या वेरिएशन, वेरिएशन और यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डाटा। वी नीड वेरिएंस, वी नीड वेरिएंस, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वेरिएंस की। और वेरिएंस किस फॉर्म में हमने निकालना, जब हमें एक्स और पी एक्स गिवन है, यानी कि इस तरह से हमारे पास रैंडम वेरिएबल गिवन है और उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, तब भी हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यानी कि समीशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस में मीन ऑफ दिस, या हम इसी को और कैसे लिखते हैं, समीशन पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस में मीन जो था हमारा कैसे था, पी आई इंटू में एक्स आई का स्क्वेयर। ठीक है, तो इट मीन्स आपको जो वैल्यू गिवन होगी, हमारे को वैल्यू कौन सी गिवन होगी, वैल्यू गिवन होगी इस तरह से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पी आई को प्रोबेबिलिटी को तो स्क्वायर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब जो हमारे पास x1 स्क्वायर है, x2 स्क्वायर है, x3 स्क्वायर है एंड सो एन xn स्क्वायर है, और कोरस्पॉन्डिंग पी आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएंस निकालने का फार्मूला, जब हमें गिवन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हो इन टर्म्स ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस में मीन कह सकते हैं, म्यू का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली समीशन पी आई और एक्स आई स्क्वायर माइनस में समीशन पी आई और एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, और इसी को ही हम और कैसे लिख सकते हैं, इसी को हमने जैसे देखो, इसको हमने एक और तरीके से लिखा है, ये तो हमें पता हो गया वेरिएंस ऑफ दिस। अभी मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है इज इक्वल टू मीन, दैट इज इक्वल टू म्यू समीशन पी आई एक्स आई, इसको एक्सपेक्टेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, अभी मैंने मीन बताया था। सिमिलरली वी कैन राइट द वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन भी आपके आगे हैं, हम करेंगे ई एक्स स्क्वायर माइनस में ई एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी हम लिखते होते हैं इसको। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैंने निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएंस का हम क्या करेंगे, अनरूट करेंगे। वेरिएंस का अनरूट का मतलब इस सारे का अनरूट करेंगे, या हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस फॉर्म में हम करते होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो कि ये हमारे को एक इस तरह का एक क्वेश्चन आता होता है, डिफाइन द रैंडम वेरिएबल, और फिर ये क्वेश्चन है जैसे क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अभी हमने किया था व्हेन वी टॉस 3 टाइम्स ए कॉइन, यानी कि 2 की पावर 3, तो हमारे पास आउटकम अभी हमने लिखी थी ये वाली हो गई है। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास टोटल आउटकम 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8 हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स हो जाएंगे। दीज आर द सैम्पल पॉइंट्स। ठीक है, अब हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो कैसे बनेगा, अभी हमने बनाया था दैट इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, 0 1 2 3, मैक्सिमम हेड कितने गए हुए हैं यहाँ पर 3, तो ये हमारे पास ये हो जाएंगे रैंडम वेरिएबल मैक्सिमम। अगर 4 टाइम्स करूँ तो मैक्सिमम 4 टाइम चला जाएगा, इसका ट्री बना सकते हैं दोबारा, तो आप बना के देख लेना एक बार। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि अभी मैंने जो टेबल बनाया था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें क्या
क्या करना पड़ेगा, एक्स और पी एक्स चाहिए। हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या है, 0 है, 1 है, 2 है हमारे पास, ठीक है ना, यही वाला है। अब हमारे पास यानी कि पी 0 चाहिए मुझे और पी 1 चाहिए, पी 2 चाहिए, ठीक है ना। पी 0 का प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू 0 कि हमारे पास 0 कितने आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यानी कि नो हेड की, तो हमारे पास यानी कि 0 किसके कोरस्पॉन्डिंग आया, इसके कोरस्पॉन्डिंग। ये नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं इसके अंदर से, टी यानी कि 1/8, यानी कि नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये। अब इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी x = 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 हेड हमारे पास कितने आए हुए हैं, यानी कि 1 2 3 3 है, ठीक है। तो यानी कि फेवरेबल केस 3 है और टोटल 8 है, तो ये 1 है। अब हमारे पास 2 आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब आप इसमें से काउंट करो, देखो कि यहाँ से हमारे पास 1 2 3 बस 3 है, तो वो भी 3/this हो गया। अब हमारे पास क्या है, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 3 हेड तो एक ही बार आया हुआ है, तो 1/3। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे पास सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम क्या लेते होते हैं, उसमें तो हम x लिखते होते हैं और f लिखते होते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या बनाना पड़ेगा, x तो ये है ही हमारा और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें px की प्रोबेबिलिटी इसके कोरस्पॉन्डिंग रख के वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जैसे इसने बना दिया, 0 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आई है, 1/, ये देखो ये 1/8, फिर हमारे पास 1 के कोरस्पॉन्डिंग आई है 3/8, ये देखो 0 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज़ दिस 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग ये है। अब हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा ठीक है क्या, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पी आई है दैट शुड बी 1, है ना, ये होनी चाहिए। तो 1 का मतलब क्या है, पहले हमारी आई है 1/8, फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3/8, फिर हम करेंगे 3/8, फिर हमारे पास आई 1/8। टोटल हमारी क्या होनी चाहिए, समीशन पी आई शुड बी 1 होना चाहिए। तो ये देखो 3 और 3 6 7 8, 8/8, 8/8 विच इज़ इक्वल टू 1, तो आ गया। तो इट मीन्स वी हैव मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ठीक है और हमने बना दिया है। सिमिलरली सेकंड सम है, जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाइस, ठीक है, वेयर ए सक्सेस इज़ डिफाइंड एज ए नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब है हमारे पास रैंडम वेरिएबल कौन कौन से आ जाएंगे, वेयर ए सक्सेस इज़ डिफाइंड एज ए नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब हमारे पास क्या होते हैं, जब हम डाइस करते होते हैं तो हमारे पास टोटल क्या, वैसे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ये होने चाहिए, बट वो कह रहा है ग्रेटर देन 4, तो इट मीन्स केवल हमारे पास क्या है 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर हम लेके चलते हैं, लेट अस डिनोट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, और या एफ हम लेंगे नंबर ऑफ फेल्योर के लिए, ठीक है। तो हमारे पास हम फेल्योर के लिए भी निकाल सकते हैं और सक्सेस के लिए निकाल सकते हैं। तो एक बार फेल्योर के लिए निकाल लें, तो लेस देन 1 के लिए 1 2 3 4 है जैसे, और पी एस जो हमारे पास है या तो हमारे पास 5 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 1/2 यानी कि ये 2 हमारे पास 2/6 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, या तो हमने इसको कर दिया है 2 में डिवाइड कर दिया है, या तो ग्रेटर में यानी कि या तो हमारे पास आएगी 1 एक 0 और एक 2 3। हमारे पास रैंडम वेरिएबल हमारे पास कितनी हैं, दैट इज़ 0 1 2, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे x कैन टेक द वैल्यू 0 1 2। अब हमारे पास क्या है, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। 1 फेल्योर हमारे पास कौन सा है, ये तो सक्सेस के लिए है। फेल्योर के लिए हमारे पास क्या 1 आ जाए या 2 आए या 3 आए, लेस देन 4 तक कोई भी आए, तो इट मीन्स 4/6 अगर हमारा ये फेल्योर की है और ये हमने सक्सेस के लिए ली। अब आपने देखो क्या करना है, हमने क्या किया था यहाँ पर 2 टॉसेस ऑफ एक्वायर्ड में, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या ऑल पॉसिबल केस बनते हैं, ऑल पॉसिबल केस क्या बनते हैं हमारे पास, या तो हमारे पास सक्सेस हो जाए दोनों ही, या सक्सेस फेल हो जाए, या फेल सक्सेस हो जाए, या हमारे पास
फेल फेल हो जाए, ये इस तरह से हो जाएगी। सक्सेस होगी तो हमारे पास क्या है, 2 है, 1 है और यहाँ पर हमारे पास फेल है तो 0 है। तो इस तरह से हमारा ऑल पॉसिबल केसेस बनेंगे। सक्सेस प्लस फेल में हमने चेंज कर दिया एंड देन वी चेंज इट इन ए, जैसे हमारे पास हेड और टेल था या सक्सेस और फेल था, तो इस वाले सारे सिस्टम को हमने जो रैंडम वेरिएबल का एक्सपेरिमेंट है उसको हमने इस तरह से आउटकम्स को रैंडम वेरिएबल के साथ एसोसिएट कर लिया। ठीक है, तो अब एसोसिएट कर लिया तो अब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 की, x इज 0 का मतलब नो सक्सेस, मतलब फेलियर की हमारे पास ये प्रॉबिलिटी है, ये रही। ठीक है, तो यानी कि दोनों में फेल इंडिपेंडेंट हैं, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये कहती है पी एफ और फिर पी एफ 2 बार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 दिस और दिस, तो यानी कि हमारे पास या तो ये आई या आई, 1 सक्सेस है ना, ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, क्योंकि 1 सक्सेस का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स हमने बनाए थे ये बनाए थे, ये भी सक्सेस है या ये हो सकता है। तो इसके केस में हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, हम यहाँ क्या लगाएंगे, और, तो यानी कि दिस और का मतलब ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी अलग अलग प्रॉबिलिटी ये कर ली और उसमें हमने रख दिया। सिमिलरली हमने 2 के लिए करना, बोथ सक्सेस, तो ये हमारी ये आई हुई है, बोथ सक्सेस का मतलब PSS एक ही है हमारे पास। ठीक है, पहले भी सक्सेस और दूसरी भी, यानी कि हमारे पास ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, ये वाला भी ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। तो वो किस वे से आ सकता है, यहाँ हमने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली थी 1/6, दैट इज़ 1/3 एंड 1/3 मल्टीप्लाई हो गया। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, यानी x इज इक्वल टू 0 1 2, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी वो लिख दिया, और इसको ऐड करके देखो कि 4 और 4 8 और 1 9, तो 9/9 10 हो गया। ठीक है, तो ये आप ट्राई कीजिए बाकी भी सब।